Today we will start a new chapter, chapter 8, algebraic expressions. algebraic expressions होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। अब तक हम अपने नंबर्स के बारे में पढ़ते थे, केवल जैसे हमें जितने भी नंबर दिए गए होते थे 1 से लेकर 10 तक, जितने भी हमारे नंबरों को यूज़ करके हमारे जितने भी नंबर आते थे तो सारे क्वेश्चंस हम इस तरह की बेसिस पे पढ़ते थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें लेटर्स को भी पढ़ने वाले हैं, जैसे ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर्स हमारे न्यूमेरिक नंबर के साथ आएंगे उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जाता है। चैप्टर हमारा 8 है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज हमारा 8A है। फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका हम यूज करते हैं और इसको देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं और हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट दिया गया है उसने, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल नंबर्स एंड साइन और बेसिक ऑपरेशंस, यानी कि इन जो इक्वेशंस दी गई है इनकी इक्वेशन बनानी है। नंबर दिए गया, हमें लिटरल नंबर दिया गया है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल नंबर। हमें लिटरल नंबर का मीन्स है हमें इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है इसको, और ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया गया है उसको हमें यूज करना है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, मतलब इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे हम इसको। देखो कैसे बनाएंगे। उसने कहा है कि x इंक्रीज्ड बाई 12। उसने कहा है कि x को इंक्रीज किया रहा है। इंक्रीज से मीन्स क्या होता है, प्लस, बाई 12 मीन्स कितना बढ़ाया जा रहा है उसको, 12 मीन्स x को कितना इंक्रीज किया गया, उसने 12 इंक्रीज किया तो हमने x प्लस हमने लिख दिया 12, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसने दिया क्या है, केवल उसको समझना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया, इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने बोला है बाई डिक्रीज्ड, बाई जो है डिक्रीज कर रहा है, बाई डिक्रीज बाई 7, बाई जो है डिक्रीज हो रहा है कितना, 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तो आसानी से हम इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसका और भी कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे उसने बोला है 6 वाले क्वेश्चन बोला है, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। 6 में वो बोल रहा है 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स एक्स, सॉरी, 5 टाइम्स एक्स एडेड टू 7 टाइम्स वाई। ये इक्वेशन है हमारी। 5 टाइम्स एक्स, 5 टाइम्स एक्स एडेड टू 7 टाइम्स वाई। उसने कहा है कि 5 टाइम्स, तो इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे हम, 5 टाइम्स एक्स एडेड मीन्स प्लस 7 टाइम्स वाई। तो हमें इस तरह की कोई भी कुछ इक्वेशन दी गई होगी तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से 1 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी उसने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है वो, रंजीत स्कोर्स 80 मार्क्स। रंजीत को 80 मार्क्स मिलते हैं इन इंग्लिश। इंग्लिश में उसको कितना मार्क्स मिला, इंग्लिश में उसको मिला 80 मार्क्स, एंड एक्स मार्क्स इन द हिंदी, और हिंदी में उसको मिला एक्स मार्क्स। वो कह रहा है व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट। तो हिज टोटल स्कोर, his total score in 2 subject, in the 2 subject, फर्स्ट में उसका स्कोर था 80 एंड सेकंड में था उसका एक्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने केवल उसका टोटल स्कोर पूछा है तो हमने टोटल स्कोर को उसका लिख दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिखना है हमें। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए उसने दिया है बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, 3 टाइम्स उसने दिया है, देन उसके बाद उसने डॉट 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 लगाया है और लिखा है उसका 15 टाइम्स। इसका मीन्स क्या है वो समझेंगे। इसका मीन्स ये है कि बी जो है हमारा, इसका आंसर लिखेंगे हम किस तरह से लिखेंगे। ये बी जो है कितने टाइम्स आया, 15 टाइम्स आया है।
जब हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, इसका मीन्स ये डॉट 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 बनाया है, तो अगर हम इसको यहाँ से आगे भी लिखना चाहें तो इसको हम 15 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 15 टाइम्स को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बी की एक्सपोनेंट मीन्स बी की पावर जो है हमारी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अभी हमें इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में उसने बोला है बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई डॉट 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 20 टाइम्स। अब उसने बोला कि बाई को 20 टाइम्स लिखना है। इसका मीन्स ये है कि अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बाई की पावर हम कितनी लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया होगा तो हम उसको लिख सकते हैं। अभी तो ये था कि ये हमारा सिंगल नंबर दिया गया था, अभी हमारे डबल नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा। अब डबल नंबर के लिए हम यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, हम इसका थर्ड वाला और करते हैं। 14 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ये दिया है हमें 1 2 3 4 टाइम्स हमारा ए है, एंड बी दिया है हमारा 3 टाइम्स। तो यहां से हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। अब हमें 14 दिया है, ए दिया है, बी दिया है। अब हमें इसको कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमें जो नंबर दिया गया होगा उस नंबर से हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे ले आए। अब हमें ए दिया है, ए कितने टाइम्स दिया गया हमारा 1 2 3 4 टाइम्स दिया गया है, तो 4 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं ए को। देन उसके बाद बी जो हमारा कितने टाइम्स दिया गया है, बी हमारा दिया है 3 टाइम्स, तो इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो जो भी हमें जितने भी टाइम्स दिया गया होगा हम उसको उतने टाइम्स लिख देंगे और हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका बन जाएगा। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। उसने बोला राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। अब हमें जो गिवन नंबर दिए गए हैं उनको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है। देखिए किस तरह से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने एक्स स्क्वायर और बाई की पावर हमें 4 दी गई है, इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है। देन उसके बाद उसने बोला है 6 बाई की पावर 5, इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है। थर्ड दिया है उसने 9x बाई स्क्वायर z, इसको भी हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10 ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू, इन सबको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है। तो हम इनको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें जो बाई स्क्वायर जो दिया है वो कितने टाइम दिया गया, स्क्वायर का मीन्स होता है 2 टाइम्स से, तो हम x मल्टीप्लाई एक्स लिख लिया। x जो है हमारा कितने टाइम्स दिया है, 2 टाइम्स दिया था। बाई कितने टाइम्स दिया है, 4 टाइम्स, तो बाई को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है हमें 6। अब 6 नंबर से तो हमें कोई मतलब होता ही नहीं है, ऐसे लिख लिया। बाई कितने टाइम्स है हमारा, 5 टाइम्स दिया है, तो बाई को हम लिखेंगे 5 टाइम्स। बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर से कोई मतलब नहीं है, x 1 टाइम दिया है, x 1 टाइम लिख लिया हमने। देन उसके बाद बाई हमारा 2 टाइम्स है, बाई 2 टाइम्स लिख लिया हमने। z सिंगल टाइम है हमारा, z को सिंगल टाइम लिख लिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10 ए 3 टाइम्स दिया है, ए को हमने 3 टाइम्स लिखा। बी भी हमारा 3 टाइम्स दिया है, बी को भी हमने 3 टाइम्स लिखा। एंड सी भी हमारा 3 टाइम्स दिया गया है, सी को भी हमने 3 टाइम्स लिखा। तो इस तरह से ये भी हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हम इस एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से इसको फिनिश कर सकते हैं।